आप सभी को मेरी ओर से जय गौ माता जय गोपाल। और आज 21 जून यानी कि योग दिवस के अवसर पर भी आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे कि सूर्य ग्रहण लगा है 10 बजे से 1 बजे तक, 10:30 बजे से 1 बजे तक का टाइम है। तो आज आपके पास बहुत ही अच्छा समय है। गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता को गुड़ खिलाइए, गौ माता के नाम पर दान कीजिए, गौशाला में जाइए और गौ माता की सेवा करिए और लाभ उठाइए। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर बलराम साहू जी, जो कि वेटरनरी साइंटिस्ट हैं, एक राइटर भी हैं, एडिटर भी हैं भुवनेश्वर में, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। और वो फाउंडर है पाथे पाठशाला, अ मूविंग स्कूल फॉर फार्मर्स। और उन्हें अवार्ड भी मिल चुके हैं कई सारे। एक अवार्ड, नेशनल अवार्ड फॉर साइंस कम्युनिकेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। और वो ऑथर भी हैं हर्बल बुक, हर्बल बुक ऑफ काउ केयर। अगर आसपास पशु दफ्तार ना हो। इनकी एक बहुत ही अच्छी ये बात है कि ये कहते हैं कि जो किसान है जिसने अपने घर में गौ माता रखी है, किसान को भी गौ माता को अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको ठीक करने के लिए, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए उपचार पता हो कि हमें उनको क्या देना चाहिए जिससे माँ की पीड़ा कम हो। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर बलराम साहू जी का और अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि वो आगे आगे हमारे कार्यक्रम को शुरू करें। नमस्ते सभी बंधु वर्ग और भग्नियों को, आपको अर्जु शर्मा जी को और जो यहाँ उपस्थित है सबको नमस्कार। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर बलराम साहू। आज मुझे एक अच्छा मतलब सीखने के लिए मिला। जो राकेश कुमार मिश्रा जी ने बताया कि गोमाता हमें पालन कर रहे हैं, हमें गोमाता को पालन नहीं कर रहे हैं, गोमाता हमें पालन कर रहे हैं। हमारा खान पान, हमारा आर्थिक जो सुदृढ़करण गोमाता से होता है। हमारा फर्ज बनता है कि गोमाता का जो रहन सहन में, खान पान में थोड़ा हम आ, समय देंगे। और चिकित्सा भी, जो भी हमारे अ, सारे जगत में हैं, उनका तो दिक्कत होता है, स्वास्थ्य के कारण से भी प्रॉब्लम समस्याएं आते हैं। हम इनका कैसे कम खर्चा में हम करेंगे, चिकित्सा करेंगे, इसका बारे में बात करेंगे। पहले जो शिक्षानविश हैं, ट्रेनीज हैं, तो आज जो साबुन बनाने का आज जो आप सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि जो वैल्यू एडिशन होते हैं, दूध का वैल्यू एडिशन ऐसे अच्छा तरीके से हो सकता है। मैं उससे एक बात बोलूंगा कि अगर गोमाता का चिकित्सा अगर ऑर्गेनिक उपाय से होता है, हर्बल से होता है, तो दूध से कोई केमिकल एंटीबायोटिक्स नहीं आता है। और दूध से हमको मिल जाएगी ये जो हर्बल तरीका का जो प्रिंसिपल है, उसको हमको मिल जाएगा। और ये हमारा जो साबुन प्रक्रिया बनाने का और उसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि हम बोल सकेंगे कि हमारा जो साबुन हम बनाए, ये साबुन हमारा ऑर्गेनिक साबुन है, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका एक्सपोर्ट वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो कैसे कर पाएंगे? जैसे कि थोड़ा थोड़ा जो समस्या होता है, हम डॉक्टर के लोगों के ऊपर निर्भरशील होता है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम कैसे छोटे मोटे जो रोग है उसका समस्या कैसे हम कर पाएंगे, ये खुद करेंगे, इलाज करेंगे हर्बल तरीके से। सारे हर्बल तरीका है, उसका अवेयरनेस चाहिए। ये अर्जु शर्मा जी ने उसको बताया कि हेलो, जी, तो अगर आसपास पशु डॉक्टर ना हो, ये किताब है, आप कैसे
खुद करेंगे गोमाता की चिकित्सा। इसमें सारे जितने हर्ब है उसको रंगीले तरीके से कलरफुल किया गया है, और उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या साइंटिफिक कॉज है कि ये काम देता है। जैसे हम बताएंगे कि आ, एक का होता है दस्त, होता है डायरिया, इसके लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। और जो गोपालक हैं, गो रख रहे हैं, गोमाता को पालन कर रहे हैं, वो खर्चालू हो जाता है एंटीबायोटिक्स में, और वो एंटीबायोटिक्स दूध में चली आती है। तो हम कैसे दस्त को हम करेंगे, उपचार करेंगे। जैसे कि दस्त का एक अच्छा उपचार है जो एक ही मात्रा में अच्छा हो जाता है, वो है हर्रा, हरिडा, हरडा, टर्मिनालिया चेबुला इसका नाम है। वही हरडा का हम उपयोग करके वो दस्त को बंद करेंगे। हरडा 100 से 150 ग्राम लेंगे और आधा कटोरी दही लेंगे। हरिडा में, हर्रा में चेबुलिक एसिड होता है, और दूध दही में आरएनएज एंजाइम होता है। ये दोनों मिलकर दस्त को बंद कर देते हैं। एक दो मात्रा में अच्छा हो जाता है। तो ये एक ऑर्गेनिक तरीका रहा। जैसे कि दूध में चेबुलिक एसिड का और आरएनएज एंजाइम का जो एंटीबायोटिक्स इफेक्ट है वो भी आ जाता है, और हमारा साबुन बनाने का जो तरीका है उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। उसका एक्सपोर्ट वैल्यू भी आ, आ, बढ़ जाएगा। तो मैं आग्रह करता हूं कि जो गोरक्षक भाई हैं, जो गोपालक हैं, जितने भी दूर दूर से सुन रहे हैं, उसको हम कर पाएंगे। और ये रहा कि 10 का, ये रहा अरिडा, हरडा, और इसका रहा दही। 100 ग्राम हरडा, 100 ग्राम हरडा या टर्मिनालिया चबुला या हर्रा, और इसको दही आधा कटोरी, हमारा घर में दही होता है, उस दोनों को मिलाकर 100 ग्राम चूर्ण, हर्रा का, हरिड़ा का, और दही का आधा कटोरी हम लेंगे, तो एक दो मात्रा में हमारा जो दस्त होता है गोमाता को हम कर पाएंगे। ये कहने का मतलब है, अगर हमारा गोपालन, गोमाता को पालन करने के लिए ये खर्चालू हो जाता है, ज्यादा कष्ट बढ़ जाता है। हम लोग ये साधारण जो मानव है, ये मनुष्य है, उनका मन नहीं लगता, चलो भाई बेच देंगे। यहीं से शुरू होता है अधोपतन का। जो पतन होने वाला है, वो माता की जो ऊपर जाना का है, वो हम जब बेच देते हैं, क्योंकि हम खर्च नहीं ला पा रहे हैं, मीट नहीं पा रहे हैं। तो इसको बंद करने के लिए हम इसको जो हर्बल तरीका है उसको करेंगे। और एक बताऊंगा, गौ माता की गर्म नहीं आ रहे हैं, गौ माता की गर्म हीट में नहीं आ रहे हैं। कोई बछड़ी है या गौ माता 2-3 बार उसको दिया गया है, और सांड का साथ, नंदी का साथ उनका क्रसिंग हुआ है, फिर भी बच्चा नहीं रह रहा है या गर्म में नहीं रहा है, उसका अच्छा तरीका होता है। आजकल डॉक्टर लोग हार्मोन देते हैं। हार्मोन का बहुत कुपरिणाम होता है। हार्मोन क्या करता है, वो साइड इफेक्ट है। दूध में हार्मोन चला आता है, छोटे छोटे बच्ची, 5-7 साल की बच्ची माँ बन योग्य हो जाता है, विवाह योग्य हो जाते हैं, मैच्योर्ड हो जाता है। ये दूध में ये ऑक्सीटोसिन और जैसे हार्मोन आने के कारण इससे दुखद घटना ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसका क्या करेंगे, कैसे हम हार्मोन, फाइटो हार्मोन से, हर्बल हार्मोन से कर पाएंगे। जैसे कि हमारा हर्बल हार्मोन अगर नहीं है तो
गाय नहीं आ पा रहे हैं, तो हम इसको करेंगे कैसे? प्रजनन संबंधी का गर्मी ना आ पाए तो एक जायफल लीजिए। एक जायफल, आप जायफल आपको पता होगा, जायत्री जायफल, उसका साइंटिफिक नेम है माइरिस्टिका फ्राग्रांस। और इसको एक केले के साथ दे दीजिए, 21 दिन में गर्म आएगी, स्ट्रेस आएगी। ये जायफल आपको शायद पता होगा, जैसे कि जायफल का सुपारी जैसे दिखता है, पान में खाते हैं, गरम मसाला में भी आता है। ये जायफल एक, और केला एक। केला नहीं मिला तो गुड़, 50 ग्राम गुड़ के साथ आप खिला लीजिए, 21 दिन में जरूर गर्म आएगा। अगर 21 दिन में गर्म नहीं आए तो गर्म नहीं आ रहा है तो और एक हर चीज में इससे हार्मोन का, केमिकल का, एंटीबायोटिक्स का कोई जरूरत नहीं मैं होगा। क्या लाग रहे था ना, ज्ञान तो है अपन कोई चीज वो तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इनकम से अगर हम हर्बल तरीके से के करेंगे, ये कम खर्चा होगा और खुद कर पाएंगे। हाँ, जो आसपास से जो हर्ब मिलता है उसको उपयोग करके हम कर पाएंगे। अरे घर तो और लाग नो ये 15 पर दिन 12 घंटा पहला सुतक लाग जो गया वे जो सुतक में दियो हमारा बहन जी हैं और महिलाएं हैं, चलो मासी अच्छी हैं, बात है, वो तो मैं तुलसी वो जो बोल ले और तुलसी का अच्छी बात है। गाय गोपालन करते हैं, देखभाल करते हैं, वो आसान हो जाता है। वो खुद इलाज करने आगे आ जाते हैं, वो इलाज करते हैं। अगर केमिकल का इलाज होगा तो वो कर नहीं पाएंगे। तो हमारा जो महिलाएं हैं, इनका एक स्वतः चला प्रभु ठीक बताओ फिर इच्छा होता है कि हर्बल से कैसे ट्रीटमेंट हो जाएंगे। तो ऐसे ये हर्बल का ट्रीटमेंट होने से हमारा दूध का वैल्यू बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक दूध हो जाएगी। और दूध से अगर साबुन बना जाए तो ये बहुत दीदी जी बाबू ने अच्छा का है वैल्यू कि रह जाएगा। तो आप लोग गो उत्पाद का विषय में ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं इधर एक बताऊंगा। एक मैं कहानी सुनाऊंगा। कहानी नहीं है, वो साइंटिफिक चीज है। जैसे कि गोमाता की जो जितना गोबर आते हैं, हम इससे गोबर से अगर पैटीज बना के, पैटीज पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इंडिया में घसी बोलते हैं, जितना कहने परमात्मा जलाने के लिए, ईंधन के लिए, रसोई करने के लिए हम करते हैं। वो पैटीज का अंग्रेजी में पैटीज बोलते हैं। पैटीज का वैल्यू बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। ये पैटीज एक गाय की जीवन काल में इतने पैटीज गोबर से मिलेगा जो 5 साल की 6 पेड़ की ईंधन के साथ समान है। इसका मतलब एक गाय, एक गोमाता की जितनी गोबर, ये 6 पेड़ों को हम अगर काटेंगे, उससे लकड़ी मिलेगा तो इतना ही ऊर्जा मिलेगा। तो देखिए, एक गाय मतलब 6 पेड़ का साथ समान होता है। और ये गाय को पालन करेंगे मतलब 6 पेड़ को कटने से हम बचा रहेंगे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने बोल रहे हैं कि गाय छोड़ दिया है, हमारा जंगल साफ कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। गाय किसी का जंगल उजाड़ नहीं रहता है। गाय को हम पालते नहीं है, गाय हमको पालता है। ये मैं आपका जो राकेश जी भाई, बहुत अच्छा बात बताया। तो ये रहा कि ये जो घसी है, हम ऐसे करके कांत में या दीवार में चिपका कर ड्राई करके हम करते हैं। इसमें गैसोलीन होता है। जो गैसोलीन बाहर में बेचा जाता है, लेकिन हमारा गाय में गैसोलीन है। वो इतना अच्छा गैसोलीन है जो उसका रसोई में यूज किया है। इन्होंने देखे होंगे इसका कितना अच्छा फ्लेम आता है। 120 सेंटीग्रेड का तापमान निकलता है, जितना कि बुनसन बर्नर, हम लैबोरेटरी में बुनसन बर्नर का यूज करते हैं, ऐसे उससे निकलता है गैसोलीन की बजाय। तो अगर
एक गोपालन करेंगे तो उसका पैटीज हम जरूर इस्तेमाल करेंगे तो 6 पेड़ का लकड़ी ग्रामांचल में, रूरल में 6 लकड़ी को हम बचा पाएंगे। और एक चीज है, मैं जो भाई लोग सब सुन रहे हैं, बंधु वर्ग में गो उत्पाद का एक बड़ा और एक हिस्सा रहेगा मीथेन फार्मिंग। मीथेन फार्मिंग क्या है? हम तो कर रहे हैं, जैसे कि गोबर को लेकर हम गैस, बायोगैस बनाते हैं। वो बायोगैस में ज्यादातर मीथेन होता है। ये अमेरिकी और वेस्टर्न कंट्रीज में हमको बोलते हैं कि भारतीय गाय से ज्यादा मीथेन निकलती है। वो झूठ है, क्योंकि इनका जो जनरेशन है, हमारा गोमाता जब चरने जाते हैं, उनका जो गोबर निकलता है, बाहर निकलता है, वहां फर्मेंटेशन नहीं होता है, तो मीथेन कहाँ आएगा? तो हम उस गोबर को हम लाएंगे, बायो फर्मेंटर बनाएंगे। उधर से जो बायो फर्मेंटर मतलब जो हम बायोगैस बनाते हैं, वो उससे अच्छा मीथेन निकलेगी। और वो मीथेन को अगर हम सिलेंडराइजेशन करेंगे, सिलेंडर में लगेंगे, तो हमको देखिए इतना अच्छा आंकड़ा आ रहा है। सारे हिंदुस्तान में जितने एलपीजी, पेट्रोलियम एलपीजी है, उसको हटाने के लिए हमारा हिंदुस्तान को आधा गाय का, आधा गोमाता की जो गोबर है उससे मिल जाएगा वो ऊर्जा। उसको भी हम फार्मिंग करेंगे, जैसे उसके लिए कोई लाइसेंसिंग का जरूरत नहीं होगा। अगर हम उसको लेंगे गोबर को और बायो फर्मेंटेशन करेंगे, और वही बायो फर्मेंटेशन का जो गैस निकलेगा उसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में कंप्रेस करके हम बेच सकते हैं। उसके लिए लाइसेंस का जरूरत नहीं है। वो इन्फ्लामेबल ज्यादा नहीं है, उस सामग्री में नहीं आता है, ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ में नहीं आता है। और हम बेच सकते हैं, जैसे कि हम सब्जी बेचते हैं, ऐसे भी बेच सकते हैं। इसका बड़ा फायदा मिलेगा हमारा ग्रामीण इलाके में जितने भी गोपालक है। वो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाना चाहिए, उसको पॉपुलर करना चाहिए। हमारा जितने भी गोपालक हैं, हमारा यहाँ वर्ग में काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का ऊपर भी हम आग्रह करेंगे कि कैसे एलपीजी जैसे हम नेचुरल गैस जो बोलते हैं ना, आजकल नेचुरल गैस कंप्रेस्ड सीएनजी बोलते हैं, सीएमजी कंप्रेस्ड मीथेन गैस हम कर सकते हैं। और हर भाई जो देखभाल कर रहे हैं, जो माता जी हैं, वो खुद कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ा एक गो उत्पाद होगा। हमारा तो मिल्क मंत्र है ही, मिल्क मंत्र के बाद हमारा मैन्योर मंत्र। मैन्योर मतलब जो खाद मिलता है, इससे कोई ज्यादा दुनिया में कोई बड़ा खाद नहीं है जैसे गोमाता की खाद बनते हैं। और इसमें क्या होता है, वाटर रिटेंशन, पानी जल का रखने का ज्यादा क्षमता है गोबर का। अगर गोबर है जमीन पे, तो बारिश के समय में उस गोबर से काला काला ब्लैक बॉक्स, काला काला कीड़े निकलते हैं। वो निकलते, वो पानी के ऊपर जो हमारा पोखर है, नाला है, उसका ऊपर चक्कर काटते हैं, तो उसका पीछे से एक रस निकलता है। वही रस पानी का ऊपर एक सरफेस बना देता है, फिल्म बना देता है, और पानी का एवापोरेशन बंद हो जाता है। और ज्यादा पानी जरूरत नहीं होता है। जहां पर अकाल होता है, फेमिन होता है, ड्राउट होता है, वहां पर गोमाता की गोबर
इस्तेमाल करने से अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो ब्लैक बग वहां निकलेंगे और वो पानी का ऊपर एक फिल्म बनाएंगे, पानी का एवापोरेशन नहीं होगा और ज्यादा पानी जरूरत नहीं होगा। ये एक उत्पाद हो जाएगा। मेरा ख्याल में गो उत्पाद का एक बड़ा काम आप कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जैसे कि सोप या साबुन बनाने के काम कर रहे हैं। उसमें आप ध्यान दें तो अपना जो गौ माताओं को सेवा या स्वास्थ्य के लिए या हेल्थ के लिए हम हर्बल यूज करेंगे। एक हर्बल टनिक का मैं जिक्र करूंगा। गौ माता 2 दिन से नहीं खा रहे हैं, थोड़ा सा बुखार है, हम क्या करेंगे, डॉक्टर आएंगे तो सुई लगाएंगे और ये ज्यादा खर्चालू हो जाता है, तो क्या करेंगे, तो इसका हम एक अच्छा टनिक बना सकते हैं। एक स्पेशल टनिक, मसाला बोलस बोलते हैं। ये कैसा है, जीरा 20 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, अदरक 20 ग्राम, 20 दाने काली मिर्च और करेला की पत्ता। पंजाब हरियाणा में बहुत करेला होता है, राजस्थान सीकर में भी, क्यों भाई? यस। तो ये करेला का पत्ता 3 मुट्ठी ले लीजिए, सभी को अलग अलग पीस करके 50 ग्राम गुड़ का साथ खिला दीजिए। ये स्पेशल टनिक है। जो स्पेशल टनिक हम खुद बनाएंगे, बाहर 20-25 रुपया लगता है, तो हम खुद करेंगे ये स्पेशल टनिक। जैसे कि काली मिर्च और गुड़, ये ऐसे करके करेंगे। फिर एक बार मैं बता दूंगा, जो किताब में भी तो लिखा हुआ है, टनिक, स्पेशल टनिक का। हल्दी 20 ग्राम, जीरा 20 ग्राम, अदरक 20 ग्राम, काली मिर्च 20 दाने, करेला का हरा पत्ता 3 मुट्ठी, अलग अलग पीस करके इकट्ठे 50 ग्राम गुड़ का साथ खिला लीजिए। ये गुड़ एक ट्रांसपोर्टर जैसे काम करता है, खाद्य नली से अंदर भेज देता है सभी को। और जो काली मिर्च है, उसका एक सिरोप्टिन जैसे पदार्थ होता है, उसका वजह से ठंड नहीं लगेगा, बुखार नहीं आएगा। और जो अदरक है, अदरक से खाने का जो भूख होता है उसको बढ़ा देता है। और हल्दी कृमिनाशक है, और बुखार बंद करने के लिए ये करेला का पत्ता अच्छा काम करता है। और जीरा भी खाने के लिए मन बढ़ाता है। तो और सबसे अच्छा है कि हम खिलाएंगे। गौ माता का सबसे अच्छा खाना है, किसी को पसंद करता है तो वो गुड़ है। तो गुड़ मिलाकर स्पेशल टनिक करेंगे और उसको बेच पाएंगे। कैसे बेचेंगे? सबको सूखा करेंगे, ड्राई करके, चूर्ण करके अलग अलग बोतल में रखें या पैकेट में बनाएं, उसको मिलाकर बाद में गुड़ मिलाकर उसको खिलाएंगे। ये तरीका सब लोग कर पाएंगे। इसके लिए कोई बड़ा पढ़ाई नहीं चाहिए। नो फॉर्मल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। तो कोई माँ, कोई महिलाएं, कोई भगनी, कोई भाई साहब, जितने भी हैं घर में, वो खुद कर पाएंगे स्पेशल टनिक और खुद इलाज करेंगे। गोमाता को इलाज खुद करेंगे तो जीवन में ये शांति ही आ जाएगा। जहां गोमाता वहां शांति। मैं एक बात बोलूंगा, क्या का जिक्र कर रहे हैं। 4 वेद है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मन में जो चिंतन आता है बोलने के लिए, वो ऋग वेद है। उदाहरण जैसे कि मुझे भूख लग रहा है, ये मन में आया है, ये ऋग वेद है। और मैं बोलूंगा माँ को, माँ मुझे भूख लग रहा है, ये यजुर्वेद है।
और उसके बाद माँ खुद खाना बनाती है। मैं देखता हूँ ये जो कनेक्टिविटी है वो है सामवेद। और माँ खिलाया, खाना पका के हमको खिलाया, हमारा पेट भर गया, हम संतुष्ट हो गए, वो है हमारा अथर्ववेद। तो ये चारों वेद गोमाता के पास है। ये चारों वेद गोमाता के पास है। इनका पास है ये जैसे कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये चारों इकट्ठे किसी का पास है तो दुनिया में, सृष्टि में वो गोमाता है। तो गोमाता की से बना हुआ जितने भी खाद्य पदार्थ, जितने भी पदार्थ, वस्तुओं, प्रोड्यूस, वो सब जैसे कि आप समझ लीजिए ये कि वेद ज्ञान है। ये ज्ञान जो है वेद में वो हम ले रहे हैं गोमाता की दूध से और पंचगव्य से। पंचगव्य तो ये का स्वर्गीय पदार्थ है। पंचगव्य ये स्वर्गीय पदार्थ है। इसमें जो दूध है और दही है वो आरएनएज एंजाइम है। आरएनएज एंजाइम जीवाणु को, भूताणु को कटने का वो साइंटिफिक है। वो मार देता है, किसी एंटीबायोटिक से कम नहीं है। और हम देखेंगे तो उसमें जो गोमूत्र है, मेडिसिनल वैल्यू है। वहां जो अभी रिसर्च में मिला है, कोई पेपर भी निकला है, रिसर्च आर्टिकल में आया है, उसमें ऑरम क्लोराइड होता है। ऑरम मतलब गोल्ड। गोल्ड क्लोराइड किसी का मूत्र में नहीं आता है, सिर्फ गोमाता की मूत्र में ऑरम क्लोराइड आता है। और गौमाता की जो गोबर है, इसमें पिलोबोलस नामक एक का जीवाणु होता है और किसी का गोबर में नहीं आता है। ना भैंस में, ना आपके जो ये घोड़ा है या खच्चर है या जो भी है, किसी का मल में, किसी का डंग में वो पिलोबोलस नहीं आता है। सिर्फ गोमाता की गोबर से वो नीचे जब गिरते हैं ना, करोड़ों पिलोबोलस आते हैं। और इसका काम क्या है, वो साफ करने वाला है ऑर्गेनिक का। मिट्टी में जितना भी खाद्य है उसको मिट्टी में मिला देता है ऑर्गेनिक को। और ये है गोबर का महिमा। तो आप लोग का आज जो बनाया ये सत्र बना गया, मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी बंधु वर्ग इधर हैं और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।